अवनी, कुछ डिसाइड किया शादी का? मतलब सुमन, तुम्हारी बात हुई कुछ इससे? जी चाचा, एक्चुअली अवनी अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है, कुछ करना चाहती है। शादी तो बाद में भी हो सकती है। वैसे भी हमें कौन सी जल्दी है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही बेटा आपने कि अवनी को पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए, फिर देखते हैं ना शादी के बारे में। ठीक है जी, बस इतनी सी बात थी। अरे तो हमें पहले ही बता देती। कोई बात नहीं, तू पूरा टाइम ले, और जो हुआ ना सो हो गया, भूल जा उसे। मगर नेक्स्ट टाइम ना हमसे दूर भागने के बजाय हमसे बात कर लेना। जी पापा, एंड सॉरी पापा। वैसे भी कोई सीक्रेट बात नहीं थी जो बताई ना जा सके। हमें बताओ। पर नहीं, तू क्या बड़बड़ा रहा भाई? वही बचपन की आदत। खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं पापा, खाना ठीक। ठीक क्यों नहीं लगेगा? सुमन ने इतने प्यार से बनाया अपने हाथों से। बेटा एक एक चीज बहुत अच्छी बनी है, बेस्ट एकदम। नमक थोड़ा कम है। हमें तो नहीं लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा। शाबाश बेटा। और शमन बेटा, कम नमक खाया कर, फिर हार्ट के लिए अच्छा है। शान, क्या हो गया तुम? कब से देख रहे हो, इतने नखरे क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है नखरे पे सिर्फ तुम्हारा कॉपीराइट है? तुम बातें छुपाओ, नखरे करो, और अब ये सवाल मुझसे पूछ रही हो। तुम्हें जो करना है करो, मुझे जो करना है वो मैं करूं। शान, यार ये सुबह सुबह कौन शो मजा रहा है? पतिदेव, मुझे आपकी राय चाहिए। सॉरी कि तुम्हारी नींद खराब हो गई, लेकिन प्लीज मुझे बताओ ना कि तुम्हें ये कारपेट कैसा लगा? श्रवण, अब अगर ऐसे तुम कुछ भी नहीं कहोगे ना तो मुझे बहुत खराब लगेगा। आई एम सॉरी। आई नो कि हम दोनों ये कारपेट की शॉपिंग के लिए साथ में जाने वाले थे, उसके बाद मैं नहीं आ पाई ना, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें सरप्राइज दूं। सरप्राइज। आई नो तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने सुबह सुबह सब कुछ कैसे मैनेज किया। तो डियर हस्बैंड, आप ही ने मुझसे कहा था ना कि मजा जादू में, जादूगर से सवाल पूछने में नहीं। तो सिर्फ बताओ कि तुम्हें ये सुवन पैड के लिए कैसा लगा? कुछ तो बोलो ना श्रवण। कुछ बोलना ही क्यों है? जब मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ तो तुम मुझे बताती नहीं, और वो तुम्हें ठीक लगता है ना। तो अब कुछ ऐसा ही समझ लो कि ये कारपेट मुझे कैसा लगा ये मैं नहीं बताने वाला। अब मुझे वही ठीक लग रहा है। श्रवण, तुम 5 साल के बच्चे हो क्या जो टिटफटाट कर रहे हो? सुमन देख, ये लड़का बिल्कुल भी नहीं बदला। वही 7 साल पुराना श्रवण, सिद्धि। पर बीवी से कब तक रूठोगे? चले? आज ना मेरा बाइक चलाने का मन हो रहा है। एटलीस्ट ट्राई कर सकती हूँ। व्हाट से? इसके पहले कभी स्कूटी भी चलाई है?
नहीं। फिर कैसे चलाओगी? एक तो तुम हो इतनी नाजुक और ऊपर से जिपाई कितनी भारी, कैसे संभाल ली होगी? और अगर गिर गिर गई तो मुझे बहुत सारी गालियां बोलोगी, श्रवण मियाँ हमको मार डालेंगे, वो अलग। इसीलिए कह रही है अब चलते हैं। आई आओ। सही है, तुम बैठो यहाँ, हम तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय और कुछ बढ़िया सा खाने को लेकर आते हैं। बैठो ना, बढ़िया से मौसम का मजा उठाओ। हम यूं गए और यूं आए हैं। और हाँ मियाँ, एकदम गरम गरम कड़क चाय और बढ़िया समोसे भिजवा दियो। और बस जीरा 2 मिनट हम लोग। कंचा, कंचा जी क्या कर रही हो? तुमको मना किया था ना बाइक नहीं चलाना। कंचा उतर जाओ। कंचा कोई गेयर वेयर लगा दोगी, गिर जाओगी। चोट तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ? हाथ दिखाओ, अच्छे से दिखाओ। और जी पाँव, पाँव में कुछ तो नहीं हुआ? बंटी बंटी बंटी, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, कहीं चोट नहीं लगी। बाल बाल बच गई मैं तो। तुमने अरे मजाक लग रहा है क्या तुमको जी? अरे हड्डी वड्डी टूट जाती तो तुम्हारी, माथा फूट जाता तो, कुछ हो जाता तो तुम्हें। मना किया था ना तुम्हें कि मत चलाना जी भाई। फिर क्यों कंचा, क्यों? चिल्ला क्यों रहे हो बंटी? तो क्या करूं? तारीफ करूं, शाबाशी दूं तुम्हें, या बाइक की चाबी तुम्हारे हाथ में पकड़ाऊं ताकि अगली बार जब तुम बाइक चलाओ तो दीवार के पास तुम्हारा सर फोड़। ऑटो। अरे कहाँ जा रही हो कंचा? कंचा रुको। मेजर सुमन, आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों को इंस्पायर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंपटीशन में हिस्सा लें, जीत की कोशिश करें। और आपसे एक मैच नहीं जीता जा रहा है। जी सर। देखिए, मैं समझता हूं कि एडीसी बनने के बाद आपके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ गया है और उस दिन आपने दूसरे ऑफिसर को रिलीव करके खुद नाइट ड्यूटी कर ली। देखिए, फेलो ऑफिसर की मदद करना अच्छी बात है, पर अपनी रेजिमेंट के लिए जीतना भी तो जरूरी है। मेजर सुमन, आप प्रैक्टिस मैच हार रही हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। यस सर। सर एक्चुअली ये काफी टफ गेम था। मेजर सुमन ने तो मेरे लिए भी जीतना काफी मुश्किल कर दिया था। मेजर सुमन अपने काम को लेकर काफी फोकस्ड और डिसिप्लिन है और मैं गारंटी देता हूँ ये काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम अपने सभी ऑफिसर से यही एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? यस सर। चलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। सर सही तो कहा गुजराल सर ने, मेरी गेम इम्प्रूव होने के बजाय दिन पर दिन बिगड़ ही तो रही है। सुमन, तुम जिस चीज पे फोकस करती हो उसमें हमेशा अपना बेस्ट देती हो। और गुजराल सर तुम्हें उतने अच्छे से नहीं जानते जितने अच्छे से मैं जानता हूँ। लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम चाहो और पा ना सको। इनफैक्ट तुम तो मुझे मोटिवेट करती हो यार, तो खुद पे डाउट क्यों कर रही हो? बाय द वे, हमारे सुवन पैड का कारपेट काफी अमेजिंग है।
हो गए तुम्हारे नखरे पूरे? हाँ हो गया। वो क्या है ना कि मैं अपनी बीवी और उसके नखरों के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता हूँ भाई। और दुनिया की किसी भी रूल बुक में ये तो लिखा नहीं कि नखरों पर सिर्फ बीवियों का कॉपीराइट है। तो अभी मेरे पति देव सिर्फ नखरे करेंगे या मेरे साथ शॉपिंग करने भी चलेंगे? जैसे मेरी बीवी कहे। परफेक्ट। तो मैंने एक दुकान भी देखी है जहाँ हमें हमारे कमरे के लिए कबर्ड मिल सकता है। कमरे के लिए नहीं, हमारे लिए। हमारे लिए। हमारे लिए है ना? सुमन, कुछ पसंद आया? 2 मिनट में कैसे पसंद करूँ कुछ? इसीलिए मैंने कहा था घर से सोच के। अच्छा जी, अगर घर से ही सोच कर आए होते तो फिर यहाँ क्यों आए? थोड़े तो ऑप्शंस देखने दो ना। हाँ मैं देख ही रहा हूँ। डिस्प्ले देख के तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। ये लीजिए, आराम से देखिए, अपनी पसंद का चुनिए, फ़ोन पे ऑर्डर दीजिए, हफ्ते भर में मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा। और बोलिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना सुमन? हाँ। लगता है आपकी अभी नई नई शादी हुई है? हाँ। सर, हमारी कंपनी की तरफ से नई शादीशुदा जोड़ों के लिए एक कॉन्टेस्ट है। हमारे यहाँ के सामान से अपनी लव स्टोरी के हिसाब से कमरा सजाएं। जिसका कमरा सबसे अच्छा होगा वो कपल जीतेगा मालदीव में 4 दिनों और 5 रात का ट्रिप। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना? नहीं सुमन, ये कॉन्टेस्ट वगैरह सब बकवास होते हैं। जीतता वीतता कोई है नहीं। मैंने तो आज तक किसी को जीतते हुए देखा नहीं। अरे क्या पता श्रवण, इस बार ट्राई करते हैं ना। मैं कह रहा हूँ ना, ये सब कुछ पैसे और टाइम की बर्बादी बस। एक्सक्यूज मी। हेलो। अब अगर इसमें पार्टिसिपेट करना हो तो? ये लीजिए, आपको एक फॉर्म भरना होगा। आप पेन? ये कंचा, मुझे लग रहा है कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। देख, मैं उस डॉली को जानती तो नहीं हूँ। तेरी बातों से वही पता लगता है कि उसे तेरी बहुत फिक्र है। अगर तू सच में मुझे पूछे तो मैंने भी शायद वैसे ही रिएक्ट किया होता। तो तू भी ऐसे ही? ऐसे ही क्या? तेरे दोस्त को बोल के वो बहुत ज्यादा सोच रहा है। और मैं ये बात ना दावे के साथ कह सकता हूँ आंटी, जब तेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड बाद में शांति से सोचेगी ना, तब उसे समझ आएगा कि तेरा दोस्त उसकी फिक्र करता है, तभी वो उस पे चिल्लाया। अच्छा, अब तो थोड़ा सा गुस्सा हो गई तो उसमें क्या हुआ? थोड़ा गुस्सा, थोड़ी लड़ाई, दोस्ती में ये सब चलता है कंचा। शायद तू ठीक कह रही है। प्रॉब्लम बस ये है सुमन कि तू जानती नहीं कि ये डॉली बंटी है। अगर जानती तो शायद तेरा आंसर कुछ और होता। कोई आंसर नहीं बदलने वाला, चाहे तू स्टोरी को घुमा के कितना भी उलझा ले। सीधा अपने दोस्त को जाके बोल के टाइम वेस्ट ना करे और सॉरी बोल दे। अरे पर मियां, गलती तो हमारी, मतलब गलती तो हमारे दोस्त की तो नहीं है। देख बंटी, तूने एक बात बहुत अच्छे से समझ ली। जब रिश्ता बहुत स्पेशल हो ना, या पक्का हो तेरे मेरे जैसा, तो कौन गलत कौन सही ये हिसाब नहीं रखा जाता। जब दिल से सोचेगा ना तो गलती नहीं करेगा। वाह मियां, ये तो बड़ी गहरी बात कर गई है, कमाल कर दी है। सही है। सुमन, तुमने हमें उस कंपटीशन में रजिस्टर करवाया? हाँ, और मुझे लगता है कि इस बार ना। लेकिन क्यों सुमन? मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे और टाइम की बर्बादी है, फिर भी रजिस्टर करवा दिया। श्रवण, उन्होंने कहा। वो तो कहेंगे ना सुमन, उनका तो काम है ये, लेकिन हम तो सोचेंगे ना। शॉपिंग करने गए थे, फर्नीचर कुछ लेके नहीं, उल्टा मुसीबत उठा लाए।
तुम इसे मुसीबत क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, हर 2 मिनट में मुझे फोन कर रहे हैं। कभी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कभी कंपटीशन के रूल्स बता रहे हैं, तो कभी हमारा लक परसेंटेज चेक कर रहे हैं। यार हिस्सा लेना ही था तो अपना नंबर दे के आती ना। अब मेरे दिमाग में तुम्हारा ही नंबर रहता है तो मैं क्या करूं? दे दिया मैंने। इसमें इतना क्यों इरिटेट हो रहे हो? कॉन्टेस्ट ही तो है ना। और सोचो, अगर हम जीत गए तो ट्रिप टू मालदीव्स। वाह, क्या आइडिया है ना। मतलब ड्यूटी छोड़ के मालदीव चलते हैं, ट्रिप जीते हैं यार। कोई मजाक थोड़ी ना है ना? अब ऐसे भी रिएक्ट मत करो। अगर हम नहीं जा पाए तो हम मम्मी और पापा को भेज देंगे या फिर चाची चाचा को। सॉल्यूशंस निकल आते हैं डियर हस्बैंड। या फिर हो सकता है कि हम ही चले जाएं। हनीमून भी तो पेंडिंग है अभी। एग्जैक्टली। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट किया ना। बैठो। सुमन, जो भी अवनी और तुम्हारे बीच में बात है, मुझे लगता है तुम उसे अच्छे से हैंडल कर लोगी और तुम्हें हर चीज मुझसे शेयर करने की जरूरत नहीं है। तुम सही कह रहे हो, जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम और मैं, हम एक हैं। हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं। श्रवण, अफनी ने शादी के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वो किसी और लड़के से प्यार करती है। सुमन, जो भी अवनी और तुम्हारे बीच में बात है, मुझे लगता है तुम उसे अच्छे से हैंडल कर लोगी और तुम्हें हर चीज मुझसे शेयर करने की जरूरत नहीं है। तुम सही कह रहे हो, जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम और मैं, हम एक हैं। हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं। श्रवण, अफनी ने शादी के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वो किसी और लड़के से प्यार करती है। अरे नहीं, तुम टेंशन मत लो, अफनी ठीक है। वो बस कभी कभी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। सुमन, लड़का कौन है? यहीं भोपाल का है, पर हमारे जान पहचान का नहीं। तो अवनी उसे लेके सीरियस है या सिर्फ दोस्ती है? और नहीं नहीं, वो मुझे काफी सीरियस लगी। तो अवनी अगर सीरियस है तो ये बात हमसे क्यों छुपाई उसने? क्योंकि लड़का अभी सेटल्ड नहीं है और उसकी फैमिली चाहती है कि एक बार वो सेटल हो जाए, उसी के बाद। तो शायद अवनी ने सोचा होगा कि अभी इस वक्त वो घर पर कुछ भी बताएगी तो जवाब शायद ना ही होगा। फिर अभी क्या सोचा है अवनी ने? लड़के ने उससे टाइम मांगा है श्रवण, इसलिए शायद वो अभी किसी से कुछ बात नहीं करना चाहती। बस इतनी सी बात के लिए तुम लोगों ने इतना डरा दिया मुझे। भला इसमें स्ट्रेस लेने वाली क्या बात है? हाँ, अच्छा, तुम अपने दिन भूल गए क्या श्रवण? कम से कम तुम तो समझो उसे कि ऐसे सिचुएशन में छोटी सी छोटी बातें कितना स्ट्रेस देती है। बात का बतंगड़ बना देती है। सब याद है मुझे, तभी तो कह रहा हूँ स्ट्रेस कम लो और थोड़ा रिलैक्स करो। फोन उठा लियो एक बार।
अरे यार, सॉरी तो बोलना जरूरी है ना यार, एक बार मिल तो लियो, अपना प्यारा सा शक्ल तो दिखा लियो हमें, या फोन उठा लियो। क्या करें, वैसे यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा। एक काम करते हैं, वैष्णो देवी का नाम लेके सीधा घुस जाते हैं अंदर, हमारी कंचा देवी को मनाने, जैसा ही है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, अब जीरा सोचो, पता चला यहाँ तुम घुस गए हुआ और वहां कंचा चिया ने पहले अंकल जी और आंटी जी को पूरी फिल्म की स्टोरी बता डाली। नहीं 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 नहीं, नहीं। रुको, यहाँ रुक जाओ और दोबारा फिर से ट्राई करो और अच्छे से दिल से उठा लिएगी फोन, हैं? ट्राई दिल से, दिल से। उठा लियो ना। अबे यार, क्या नाटक है आज, क्या करे यार? यार एक बार फोन उठा के मन में जितनी गालियां आती है गालियां बक दो हमको, पर एक बार फोन तो उठा लियो यार। अब करे तो करे क्या? कैसा अजीब बुद्धू लड़का है, कब से फोन किए जा रहा है। ये नहीं कि सामने से आके सॉरी बोल। देखो ऐसा है कंचे की गोली, हम भी ना कोई हार मानने वाले में से है नहीं, कुछ ना कुछ तिगड़म लगा ही लेंगे। देखना, एक काम करते हैं, एक बार दोबारा कॉल करते हैं, नहीं इस बार मैसेज छोड़ के देखते हैं। आए थे हम तुमको यहाँ बोलने को सारी, पर चूंकि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी तुमने नहीं सुनी, तो अब दिखाएंगे तुमको फिल्मी नौटंकी हमारी। पहले पेन, हम तो जरूर आ जाएंगे, कोई बात नहीं है उसमें। हाँ जी चलिए। सही है, चलो आखिर पत्थर का तीर तो सही निशाने में, हमारे मतलब सही कमरे में गया, सीधा गुसेल कामिनी हमारी कंचा चीना के कमरे में। बढ़िया है, पर कोई देखे इससे पहले निकल लो बंटी मियां। सर झूला लग चुका है। अरे वाह, वाह यार, क्या बात है। ये तो श्रवण एक मिनट, मैंने जो प्लांट्स ऑर्डर किए थे वो कहाँ पर है? मैम अभी स्टॉक में नहीं थे वो, पर 1-2 दिन में जैसे ही आ जाएंगे हम ले आएंगे। तुमने प्लांट्स भी ऑर्डर किए थे? हाँ, आप वो प्लांट्स को प्लीज जल्दी भेज देना, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि बालकनी में कौन सी चीज कहाँ लगेगी। ओके जी मैम। यार सुमो, इतने सारे प्लांट्स ऑलरेडी है तो सही पहले से। मुझे पता है, लेकिन मैंने अपने फेवरेट प्लांट्स ऑर्डर किए। होम डेकोरेशन वाला कंपटीशन भी जीतना है ना। जरा गैस तो करने तो तुमने कैसे प्लांट्स ऑर्डर किए होंगे। गैस क्या करने, वही प्लांट्स जो तुम्हारी उस टेरेस पे। अच्छा जी, फिर से कहोगे कि मैं कॉपी कर रही हूँ। तो अच्छा ही तो है, इसमें बुरा क्या है? जो चीज तुम्हें पसंद आती है वो तुम बदलने नहीं देती, कुछ भी करके अपने पास रख लेती हो। अवनी से बात करनी है। अचानक अवनी से बात करनी, क्या हुआ? तुम चलो। अरे मुझे तो बताओ क्या हुआ। काफी लंबी कहानी सुना दी आपने तो, अब बिल्कुल शॉर्ट में बताइए कि मुद्दा क्या है। कविता जी, आपको जो कुछ भी बोलना होता है ना, उसे आप साफ साफ कहिए ना। हाँ तो साफ साफ बताने में ही तो बात लॉन्ग हो जाती है ना जी, और जब मैं शॉर्ट में बताती हूँ तब आप बोलते हैं कि कविता जी ठीक से खुल के बताइए। मैं बताऊँ तो बताऊँ क्या? गुस्सा मत होइए, बताइए क्या बात है। साफ साफ अभी मैंने वही तो बताया आपको। मुझे लगता है कि बंटी का ना कंचन के साथ कुछ
क्या कहा आपने? कविता जी, कभी तो थोड़ा सोच समझ के बोला करिए। कंचन सुमन की छोटी बहन है, जिसके बारे में आप यहाँ बैठकर गप्पे मार रही हैं। गप्पे नहीं मार रही हूँ जी मैं। कविता जी, जरा सोचो, अगर सुमन ने आपकी ये बात अभी सुन ली होती तो आपको क्या लगता है? क्या लगता उसे? खुश होती या बुरा लगता? हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, तभी तो ये बात मैं आपसे कह रही हूँ ना। और मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि पक्का बंटी का और कंचन का कुछ है। तो अभी आपको ये बात सिर्फ लग रही है ना, पक्का तो नहीं है ना। जब पक्का हो जाएगा तो फिर प्लीज बता देना। ठीक है जी, मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ। फिर किसी को कुछ बताने का जमाना ही नहीं रहा। अपनी बच्ची अवनी के बारे में तो बोल सकती हो ना। देखिए जी, मुझे लगता है कि अवनी की शादी ना अब हमें करा देनी चाहिए। ठीक है। श्रवण, उसने हमसे वक्त मांगा है, प्लीज। अरे भैया भाभी, आप यहाँ? भैया वो अवनी, एक बहुत ही छोटी और सिंपल सी बात है जो हम सबको समझ नहीं आती। पता नहीं क्यों। तू मुझे बता, तेरे हिसाब से किसी से प्यार करना गलत है? नहीं भैया, पर आप ऐसा गलत नहीं है ना? तो फिर तूने अपना प्यार हम सबसे, अपनी फैमिली से क्यों छुपाया? श्रवण, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज। अवनी, मैं कुछ पूछ रहा हूं ना। तूने हम सबसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? श्रवण, अवनी ने अपने फैमिली के बारे में सोचकर ही ये बात छुपाई है। उसे लगता है कि घर में बहुत दिनों के बाद सब कुछ ठीक हुआ है, तो अभी अगर वो सबको बताएगी तो सब परेशान हो जाएंगे इस वजह से। परेशान? हम सबको परेशान हो? अवनी, तू एक बहुत ही स्मार्ट लड़की है, हर बात इतनी जल्दी समझती है। हम सबकी फीलिंग को सिर्फ समझती ही नहीं, हमारी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखती है। तो फिर तू इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई? क्या? तू ये कैसे भूल गई कि मेरी और सुमन की शादी कैसे हुई थी? तू बहन है मेरी, और अगर तू किसी से प्यार करती है, किसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है, तो हम सब तो खुश होंगे ना। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम परेशान होंगे? भैया, मुझे लगा कि इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है तो। अपनी प्रॉब्लम तो हर फैमिली में होती है ना, लेकिन उसका सॉल्यूशन हम सब लोग साथ में मिलकर निकालते हैं, सब साथ कोशिश करके। हमारी प्रॉब्लम भी तो सॉल्व हुई थी, है ना? तू मुझे ये बता कि लड़का कैसा है? भैया, वो लड़का भोपाल का है, पर फिलहाल उसे कुछ टाइम चाहिए, तो मैंने सोचा कि अभी से आप सब। तो ठीक है ना, उसे टाइम चाहिए ना, हम टाइम देंगे, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम लोग। और तब तक तू भी एक काम कर, तू कोई जॉब ढूंढ ले। तो अगर काम में बिजी रहेगी ना, तो फैमिली वाले तेरी शादी के पीछे थोड़ा कम पड़ेंगे, ठीक है? आपने तो कमाल कर दिया मेजर साहब। वो क्या है ना, मेरी बीवी इतनी कमाल की है तो मुझे तो कमाल करना ही पड़ेगा। सारी ट्रेनिंग उन्हीं से तो ली है। ये टूर्नामेंट हम सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट है अब तक आप लोग समझ ही चुके होंगे। आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स में हिस्सा लेंगे, आपकी रेजिमेंट के लिए ट्रॉफीज जीतना उतना ही आसान हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। गुड। स्पोर्ट इवेंट्स के लिए फॉर्म आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के काउंटर पर मिल जाएगी। तो जाइए, फॉर्म्स फिल कीजिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, जमकर प्रैक्टिस कीजिए और अपने रेजिमेंट का नाम ऊंचा कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। क्या है जीती सर? ऐसे मौकों के लिए तो जीता है अपना सन श्रवण। वैसे मैम, श्रवण कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। श्रवण को लास्ट मिनट कुछ काम आ गया था, बस आते ही होंगे।
मेजर सुमन मल्होत्रा। माय गॉड, यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी आपसे यहाँ अचानक मुलाकात हो रही है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। जेंटलमैन्स, आना पड़ा ये देखने की मैं तो एक कैप्टन सुमन तिवारी को जानता था, तो ये मेजर सुमन मल्होत्रा कौन है? तो पता चला कि आप हैं। कांग्रेचुलेशंस, प्रमोशन और शादी दोनों के लिए। मेजर, थैंक यू सो मच। मेजर रौनक पिछले 3 साल से बैक टू बैक बैडमिंटन चैंपियन बन रहे हैं। इस बार ये फिगर 4 साल हो जाएगा, क्योंकि इस बार भी मैं ही जीतूंगा। आपको कोई डाउट तो नहीं मेजर सुमन? कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना, वो अच्छी चीज नहीं है। फिर चाहे जंग हो या स्पोर्ट्स। मेजर रौनक जोशी। हेलो मेजर, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। और कह सकते हो कि अपने टैलेंट पे भरोसा। और ये बात तो वही बता सकता है जो कम से कम एक मैच मेरे साथ खेले। श्रवण, ये है मेजर जोशी, पिछले 3 साल से बैक टू बैक बैडमिंटन चैंपियन बन रहे हैं। और मेजर जोशी, ये है मेजर श्रवण मल्होत्रा और मेरे हस्बैंड। अरे ऑफ कोर्स, कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को मेजर। या थैंक्स। आप वाकई बहुत लकी हैं। बाय द वे मेजर सुमन, आपके हस्बैंड कहीं हमारे रेजिमेंट में तो नहीं है ना? वैसे एक बात बता दूं आपको कि इस बार सिर्फ 1 या 2 नहीं, सारे रेजिमेंट्स की तैयारी बहुत ही तगड़ी हुई है, तो शायद जीतना इतना आसान ना हो। प्रैक्टिस कितनी भी तगड़ी की गई, पर अफसोस मेजर सुमन, जीतूंगा तो फिर भी मैं। बाय द वे, उजाल सर कहाँ हैं? मैं अभी उन्हीं के कैबिन में जा रही हूँ, आप साथ चलिए। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। इनका गेम कैसा है पता नहीं, पर आधे लोग तो मेजर रौनक का कॉन्फिडेंस देखकर ही गिर जाएंगे। क्यों सर? यार सनकी, ये थोड़ा अलग पीस लगता है, कसम से इससे मत हारियो। और रेजिमेंट का जो होगा ना वो देख लेंगे। चुप होए। क्या चुप होए? जरा सोच के देख, मेजर सुमन के सामने तेरी धीरे धीरे नाक काटेगा और फिर डायलॉग मारेगा। इसकी किस्मत अच्छी है, ये तब जीत रहा था जब मैं यहाँ नहीं था। तेरा भाई आ गया ना, तो मैं दिखाता हूँ। भाई नहीं, मेरा शेर आ गया। चल अब फॉर्म भरते हैं और जीत की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। चल। श्रवण, ये सब क्या है? ये मेरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तुमने अपना ये बॉक्सिंग का सेटअप भी कर लिया? तो टेरेस पे तो सेटअप करना था, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? श्रवण, हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि एक बार मेरे पौधे आ जाएंगे, उसके बाद हम दोनों मिलकर ये सेटअप करेंगे। और सुमन, मेरे लिए पंचिंग बैग सेटअप करना ज्यादा जरूरी था, तो इसे लिए करना पड़ा। 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। श्रवण, कल से और आज में ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे लिए ये सेटअप करना इतना इम्पोर्टेंट हो गया? यार बेबी, मुझे ना अपने फोरआर्म्स और कोऑर्डिनेशन पे काम करना, इसीलिए। तो जब तुम मुझे ये बेबी बाबू बोलने लगते हो ना श्रवण, मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम सीरियसली मुझसे बात कर रहे हो या मजाक कर रहे हो। मजाक? सुमन, इस चैंपियनशिप में तुम्हारी रेजिमेंट के उस रौनक की रौनक उड़ाना मेरे लिए कोई मजाक नहीं है। तुम अब देखना उसे कैसे मजा चढ़ाता। श्रवण, तुम कब से इतने सीरियस हो गए? बहुत फुदक रहा था ना वो 3 साल 4 साल। अब मैं दिखाता हूँ उसे कि असली विनर है कौन। श्रवण, तुम्हारा जीतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या उसे हराना?
तुम्हें ये दिखाना कि अब मैं कैसे तुम्हारे रेजिमेंट के चैंपियन का बैंड बजाने वाला हूँ। और जैसे तुम अपनी बीवी पे तौलिया फेंकते हो, उसमें तो चैंपियन बन ही गए हो ना तुम। तुम्हें बुरा लगा क्या? सॉरी, वो क्या ना कि मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। तुम दोनों मेरी लड्डू। श्रवण प्लीज, क्या है ये बेबी बाबू सोना लड्डू? और हाँ, सॉरी तो तुम ही बोलोगे जब हारोगे हमारे रेजिमेंट से। अच्छा, तो मेरी बीवी मेरे खिलाफ किसी इडियट की साइड ले, किसी और को चीयर अप करेगी। घर पे तो सिर्फ तुम्हें चीयर करूंगी, लेकिन चैंपियनशिप में जब बात मेरी रेजिमेंट की है तो मैं यही चाहूंगी कि हम जीते। देखना जल्दी तुम्हारी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंट कौन है? हम ही जीतेंगे श्रवण। अच्छा, लगी शर्त? बात बात पे शर्त लगाने की आदत कब जाएगी तुम्हारी? बड़े हो गए हो तुम। एक्चुअली कभी नहीं जाएगी मेरी आदत। तो अब बोलो, लगी शर्त? चलो लगी। ठीक है, तो अगर मैं नहीं, अब अगर मेरी रेजिमेंट जीती तो जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। डन। और अगर मैं जीती तो जो मैं कहूंगी वो तुम करोगे। डन। कंचन, बेटा कंचन कहाँ हो? देखो कमरे का हाल देखो इस लड़की का। किताबें तो कभी भी सीधे रखती ही नहीं है ये। देखो पूरा फैला हुआ पड़ा है, और ये गीली टॉवेल यहाँ रख दी इस लड़की ने। ये क्या पड़ा हुआ है? अरे ये पत्थर कहाँ से आया इस कमरे में? ये कर क्या रही है लड़की आजकल? कर दियो माफ हमको, होगी हमसे भूल, हम भी हैं गुड बॉय और तुम लड़की बड़ी कूल। अब तो बात कर लियो हमसे, देखो भूल और कूल अच्छा है ना? जो भेजा था वो मिला तुम्हें? क्या मिला बंटी? क्या चीज है? मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस तुझे ही देखने आई थी। अच्छा सुन, ये पत्थर क्या कर रहा है इस कमरे में? पता नहीं कहाँ से आया, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। ठीक है, जरा ध्यान रखा कर अपने कमरे का। देख क्या हाल बना रखा है तूने। अयान तुम जाओ, इसके पहले कि कोई। नहीं अवनी, मैं आप खुद नहीं आया, इसे मैंने बुलाया है। अंदर आओ। भैया आप, तुम चिंता मत करो अपनी, सब ठीक है। जान नहीं है हाथ में? ऐसे हाथ मिलाते हो? हाँ नहीं सॉरी भैया। भैया नहीं, श्रवण। हाथ मिलाते वक्त ग्रिप सही नहीं है तुम्हारी, तो ये देखकर मैं सोच रहा हूं कि और क्या क्या सही नहीं है तुम्हारा। नहीं भैया, आई मीन श्रवण, मैं ग्रिप ठीक करूंगा अपनी। पानी की जगह परफ्यूम से नहा के आए हो, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, वो तो मुझे उसकी स्मेल अच्छी लगी तो बस। सिगरेट पीते हो? नहीं। भाभी ये क्या हो रहा है? भैया ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे रैगिंग चल रही हो? ड्रिंक करते हो तुम? नहीं।
आई थिंक मुझे पता है क्या हो रहा है। आप लोग मेरी टांग खींच रहे हैं ना? नहीं, ये हमारे फैमिली इंट्रोडक्शन की शुरुआत है। अरे श्रवण, मैं हेलो अंकल। हेलो बेटा, ये कौन? पापा ये है अयान, मेरा दोस्त है। अभी मुझसे मिलने आया तो मैंने कहा घर आ जा, साथ में लंच कर लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छा किया। अयान, पापा के पैर छू। अरे नहीं नहीं सुमन, उसकी कोई जरूरत नहीं बेटा, इट्स ओके। अरे ऐसे कैसे, ये तो जरूरी है ना। अयान, पैर छू। अरे जीते रहो जीते रहो जीते रहो। आओ चलो खाना खाते। श्रवण, कभी तेरे मुंह से सुना नहीं आया इनके बारे में, और ना ही तूने मिलवाया इससे हमें। पहले मैं खुद ही कहाँ मिला था। मेरा मतलब ये भोपाल ही अभी आया है। अच्छा, अभी अभी आया? हाँ। अच्छी बात है। काम वगैरह ठीक चल रहा है? मतलब क्या काम करते? स्टार्टअप पापा, खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जो आजकल चल रहा है ना, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह, तो वही कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, सुना आजकल उसमें बहुत स्कोप है। हाँ पापा, आपको पता है इसके डैड का खुद का बिजनेस है, लेकिन इसने कहा नहीं, अपने दम पे कुछ करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है पुत्र। खुद का काम करने में थोड़ी मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन उसकी खुशी अलग ही होती है। हाँ मम्मा, तकलीफ तो होती है, पर मैंने इससे कहा कोई बात नहीं, मैं तेरी हेल्प करूंगा ना तेरा बिजनेस खड़ा करने में। ये तो बहुत अच्छा किया शांत। चाचा, वो मैंने आपको बताया था ना कि अवनी भी कुछ काम करना चाहती है। एक्चुअली वो ऐसा ही कुछ स्टार्टअप के बारे में सोच रही थी। ये बात मैंने श्रवण को बताई और हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को मिलाया जाए। I mean, दोनों एक साथ एक प्रोजेक्ट में काम तो कर ही सकते हैं। बच्चे बड़े हो गए राजेंद्र। देखो कैसे एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ रहे हैं। बोल, तू क्या बोलता है? बढ़िया है भाई साहब, और फिर कोई जरूरत लगे तो हम लोग हैं ही पीछे मदद करने के लिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, और बाकी का तो हम लोग देख ही लेंगे। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरा इतना हौसला बढ़ाने के लिए। ऑल द बेस्ट बेटा, खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो, और अवनी और तुम अपना काम शुरू करो। अच्छा, तो फिर हम पेपर वर्क के लिए जल्दी मिलते हैं। मैं इसे बाहर तक छोड़ के आता हूँ। सुन, तुझे अपनी फैमिली से इसलिए मिलवा रहा हूँ ताकि कल को तू अपने के लिए ठीक लगे, पर मेरी नजर हमेशा तुझ पे टिकी है। और एक बात याद रखना, मैं तेरा दोस्त नहीं, अवनी का भाई हूं, समझ गया ना? चल बाय। बाद में आप मुझसे बोलेंगे कि मैं चीजें समझती नहीं हूँ। अब आप खुद देख लो कि इस घर में क्या चल रहा है। भेजा किसने? अरे अगर मुझे ये पता होता तो मैं इतना टेंशन लेती? ये हाल होता मेरा टेंशन से। आप भी ना, मुझे तो लगता है कि कंचन का कहीं चक्कर वक्कर चल रहा है। कंचन को पता है लेटर तुम्हारे पास है? नहीं, उसको नहीं पता, क्योंकि उसके आने से पहले ही मैंने ये लेटर उठा के अपने पास रख लिया था। अच्छा सुनिए ना, आप एक काम कीजिए, मुझे पूरा भरोसा है अगर आप उससे प्यार से पूछोगे ना तो आपको सब कुछ सच सच बता देगी। मतलब अभी बात मुझे पूछनी पड़ेगी उससे? हाँ, आप ही पूछिए, बोलिए उससे कि अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो मिलवाए हमसे। हम लोग कोई गवार थोड़ी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, बस माँ बाप से कुछ भी ना छुपाए।
बिना मुझे नहीं लगता कि ये किसी ऐसे लड़के की हरकत है जो कंचन का जिगरी दोस्त है या फिर बॉयफ्रेंड हो उसका। जिसने भी हरकत करी है वो कंचन को जानता नहीं है। पर ठीक है, इस लड़के का पता तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसने जो हरकत करी है वो बहुत ही गलत बात है। आपको पक्का भरोसा है कि ये कोई पहचान वाला नहीं है? बिना अगर पहचान वाला होता तो कंचन को लेटर क्यों भेजता, फोन कर देता या मैसेज कर देता। पता नहीं कौन है वो। जो भी है, वो लड़का एक नंबर का जाहिल, बेवकूफ और गधा है। तो आज के जमाने में पत्थर फेंक कर कौन अपनी बात करता है? हाँ मियाँ, हम जानते हैं इन चीजों में तो तुम पहले से ही उस्ताद रही हो, हैं? अच्छा एक बात बताओ, जमाना भले बीत गया हो पर अब भी क्या तुम वही पुराने जमाने वाली चीजें करते हो? पुराने वाली क्या? अरे वही वो नहीं क्या, वो जो यूज करते हैं किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, क्या कहते हैं उसे? तरीके नहीं, हरकतें और पैंतरे। समझो मियाँ, किसी लड़के ने किसी लड़की को अगर सारी बोलना हो है तो एक चिट्ठी को पत्थर में लपेट के अगर सारी। बस 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 यहीं रुक जा। ये पत्थर फेंकने की हरकत है ना, पत्थर पड़वाएंगे तुझे। कुछ भी क्यों? हमारा मतलब लोगों को शौक होता है ना ऐसे पुराने जमाने वाली चीजों का, क्योंकि क्या है ना, हम कल काफी शॉप गए थे और वहाँ एक लड़की थी, बिलबिला रही थी, कह रही थी ओह माय गॉड मैं बॉयफ्रेंड लेटर लिख के दिया। अब एक गधे, हाथ से लेटर लिखने में और उस लेटर को पत्थर में लपेट के फेंकने में ना फर्क होता है। ये हरकतें तो हमने स्कूल में भी नहीं की। एक सेकंड, तू तो ये हरकतें नहीं कर रहा ना? नहीं मियाँ, बोरा की हो क्या? हम थोड़ी नहीं, बस मैं तो ऐसे ही डर रहा था कि सबको अच्छी राय देने वाला बंटी कहीं खुद ही बेवकूफियां कर रहा हो आजकल। बता, ये टेंशन क्या है ये बता। कुछ नहीं, मैं वो पीने का बड़ा मन कर रहा था तो आज डेट है रात को। नहीं, चैंपियनशिप आ रही है अभी ना, मेरा फोकस सिर्फ गेम पे बस। हाँ तो खेल ही तो है, एक ऐसा खेल जिसमें मेरा जीतना बहुत जरूरी है, समझा? तू चाय पी, मैं निकलता हूँ, बाद में मिलूंगा। अरे तुम ये अभी जा रही हो? प्रैक्टिस मेरी जान, प्रैक्टिस। ये पत्थर फेंकने से नहीं होती। चल एंजॉय कर। चाहते चाहते चाय भी कड़वी कर गई है। हाँ जानते हैं हम, बड़ी बेवकूफी वाली गधी हरकतें कर गई है हम, नहीं करना चाहिए था हमको ऐसा। बाइक के लिए डाटा ये भी कोई बड़ी गलती नहीं थी। कोई बात नहीं बंटी, हो जाता है कभी कभी, इट्स फाइन। अरे कैसे हो जाता है, हैं? सॉरी बोलने के लिए पत्थर कौन उछालता है? अच्छा उसके लिए भी हम सॉरी बोलते हो। पत्थर? बंटी तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वही तो अभी बता रही है कि तुमको सारी बोलने के लिए हमने एक लेटर में शायरी टाइप सारी लिख के उसको पत्थर में लपेट लिया था, और वही पूछ रही कि तुमको वो चिट्ठी मिली। आई एम सॉरी, मुझे तो कोई लेटर नहीं मिला। वैसे बंटी तुमने लेटर भिजवाया कैसे था? अरे अभी तो पता है, उसको हमने पत्थर में लपेटी और तुम्हारे कमरे की ओर फेंकी थी। अच्छा सुन, ये पत्थर क्या कर रहा है इस कमरे में? पता नहीं कहाँ से आया, मैं तो इसे पहली बार देख। ओह नो बंटी, मतलब लेटर मम्मी के हाथ लग गया है।